दूसरे के घर में तो सब झांकते हैं, लेकिन अपने घर में कोई नहीं झांकता। लोग अमेरिका की एप्स्टीन फाइल खोल रहे हैं, लेकिन भारत की फाइल कोई नहीं खोल रहा। एप्स्टीन फाइल सिर्फ अमीरों और ताकतवर की स्क्रिप्ट नहीं है, ये वो घिनौना सच है जो हमारे समाज की नसों में जहर की तरह फैला हुआ है। जेफरी एप्स्टीन जैसे शैतान ने अमीरों के आइलैंड पर क्या किया? नाबालिग लड़कियों को जाल में फंसाकर उन्हें सेक्स टॉय की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं, ये हमारे भारत के घरों, खेतों, फैक्ट्रियों और स्टेजों में रोजाना दोहराए जा रहे हैं। हम बस स्क्रॉल करते रहते हैं। शोषण का ये सिंड्रोम अब महामारी बन चुका है। जागो, वरना तुम्हारा घर भी एप्स्टीन का आइलैंड बन जाएगा। घर की चार दीवारी में छिपा एप्स्टीन, बच्चियों की गुलामी। सोचिए, एक मासूम 12 साल की बच्ची को घरेलू मदद के नाम पर कैद कर लिया जाए। सुबह से रात तक झाड़ू पोछा, खाना बनाना, और बदले में क्या? थप्पड़, भूख और कभी-कभी वो घिनौनी नजरें। ये क्या है? एप्स्टीन फाइल का देसी वर्जन है ये। दिल्ली से लेकर गांव तक लाखों बच्चियां ऐसी जिंदगी जी रही हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत में 1 करोड़ से ज्यादा चाइल्ड लेबर हैं, और इनमें से कितनी लड़कियां सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होती हैं। स्टैटिस्टिक्स चीख रहे हैं। एनसीआरबी के मुताबिक हर साल 50,000 से ज्यादा बच्चे गायब हो जाते हैं, और ज्यादातर ट्रैफिकिंग के शिकार हैं। अगर तुम्हारा पड़ोसी ऐसी बच्ची रखे तो वो एक एप्स्टीन का क्लाइंट ही है, बस पैसा कम है, लेकिन अपराध उतना ही घिनौना है। होटलों और फैक्ट्रियों का काला सच। बच्चों को कुचलता एप्स्टीन का नेटवर्क। होटल में काम करने वाला 10 साल का लड़का रात भर बर्तन मांजता है, ग्राहकों की गालियां सहता है, और कभी कभी एक्स्ट्रा सर्विस के लिए मजबूर किया जाता है। ये एप्स्टीन की पार्टियों से अलग क्या है? पंजाब के खेतों में तो ये महामारी की तरह फैला हुआ है। हजारों मजदूरों को सालों तक बंधक बनाकर उनसे काम करवाया जाता है, उनकी पिटाई करते हैं। आईएलओ रिपोर्ट कहती है कि भारत में 4 करोड़ फोर्स्ड लेबर, यानी जिनको दबाकर जबरदस्ती काम कराया जाता है। ये एप्स्टीन के ट्रैफिकिंग रिंग का बड़ा रूप है। अमीर किसान, फैक्ट्री ओनर, ये सब एप्स्टीन जैसे पावरफुल हैं, जो कानून को जेब में रखते हैं और सरकार बस रिपोर्ट बनाती है। एक्शन जीरो। स्टेज पर नाचती औरतें, सीटी, इशारे और शोषण का तमाशा। एक औरत स्टेज पर डांस कर रही है, नीचे से सीटियां बज रही हैं, गंदे इशारे उड़ रहे हैं, और लोग उसके अंगों को घूर कर एंजॉय कर रहे हैं। ये क्या है? पब्लिक एप्स्टीन पार्टी। बॉलीवुड से लेकर लोकल बार तक महिलाओं को आइटम बना दिया जाता है। हर साल लाखों महिलाएं सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होती हैं। मैंने तो ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखाया है। ये बहुत छोटा हिस्सा मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर कितनी काली सच्चाइयां हैं वो आप रिसर्च करिए, जानिए। और वो बार डांसर या आइटम गर्ल वो एप्स्टीन की विक्टिम जैसी है, जिन्हें पैसों के लिए बेचा जाता है। समाज कहता है उसकी मर्जी, लेकिन सच्चाई पावर और पैसा वाले पुरुषों का खेल है। पोर्न का जहर। रोजाना पोर्न देखना है, वो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, ये तुम्हारे दिमाग में शोषण की फैक्ट्री चला रहा है। और इंडस्ट्री में 90% महिलाएं ट्रैफिक या मजबूर होती हैं, और भारत में हर सेकंड लाखों लोग इसे एंटरटेनमेंट मानते हैं। स्टडीज कहती हैं कि पोर्न देखने से रेप केस बढ़ते हैं। ये जो पोर्न देखते हैं, ये एप्स्टीन की जो फैंटेसी है उसको नॉर्मलाइज करता है। तुम्हारा फोन एप्स्टीन का आइलैंड बन चुका है। जिस तरह से ये आइलैंड है एप्स्टीन का, तुम्हारा फोन भी किसी न इसी तरह से एप्स्टीन का आइलैंड जान लो बन गया है, जहां असली पीड़ितों की चीखें दब जाती हैं। और सोशल मीडिया, वो तो फ्री पोर्न का बाजार बन गया है। ये जो सोशल मीडिया पे लोग इतना नंग धड़ंग चीजें या फिर वल्गरिटी इतना उभर रहा है, सब फोन पूरा जान लीजिए एक तरह से एप्स्टीन आइलैंड ही तो बनकर रह गया है। समाज का हर स्तर पावर प्लस पैसा, यानी शोषण का फार्मूला। आपके पास पावर है, पैसा है, किसी का भी शोषण करो। हर जगह यही है। बॉस अपनी एम्प्लॉय को हरास करता है, टीचर स्टूडेंट को हरास करता है, नेता वोटर को हरास करता है। एप्स्टीन फाइल में ट्रंप, क्लिंटन, बिल गेट्स जैसे नाम आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर एमएलए, हर बिजनेसमैन एक मिनी एप्स्टीन है। भारत में 80% महिलाएं वर्क प्लेस हैरेसमेंट सहती हैं, और बच्चे स्कूल में भी एब्यूज ये सिंड्रोम फैला रहे हैं, क्योंकि हम चुपचाप हैं। अमीरों की पार्टियां, गरीबों की मजबूरी, ये सिस्टम ही एप्स्टीन का बच्चा है। ये सिर्फ समस्या नहीं, ये युद्ध है। जिसे आज तुम एप्स्टीन फाइल कह रहे हो, वो फाइल तुम्हारी गली, तुम्हारे मोहल्ले और तुम्हारे ही घरों में रोज खुलती हैं। अदालत में पड़ी फाइलें पूछ रही हैं, न्याय कब मिलेगा? चाइल्ड लेबर पूछ रहा है, मेरा बचपन किसने खाया? मंच पर नाचती लड़कियां पूछ रही हैं, मेरी देह पर ताली क्यों? याद रखना, जब तक मांग रहेगी तब तक सप्लाई रहेगी। जब तक देखने वाले जिंदा हैं तब तक बेचने वाले पैदा होते रहेंगे। एप्स्टीन मरा है, लेकिन एप्स्टीन सोच अब भी जिंदा है। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया किस पर नाराज है, सवाल ये है तुम खुद से कब नाराज होगे। दुनिया एप्स्टीन की फाइल खोलने में लगी है, लेकिन
अपने घरों की, अपने इस देश की फाइल कोई नहीं खोलना चाहता, क्योंकि सब जानते हैं कि सब गलत हैं। कौन किस पर उंगली उठाए, कौन अपने आप पर उंगली उठाए। तो जागरूक जनता बनो।